क्या बिटकॉइन का बॉटम आ चुका है? यही क्वेश्चन काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस $75,000 पे पहुंच गई। इनफैक्ट इतने टाइम बाद हमको इतना बड़ा कैंडल मूवमेंट देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो इतने टाइम से फियर में ही चल रहा था, 30 के लेवल पे था कुछ दिन पहले, अब राइज करके 72 पे आ गया। मतलब ग्रीड फिर से मार्केट के अंदर आ रही है। अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे मंथ वाइज, तो बिटकॉइन के अंदर इस अगस्त मंथ में लास्ट फ्यू डेज में जितना राइज हमको देखने को मिला है ना, ये हमको लास्ट नवंबर 2024 में देखने को मिला था, जहां पर हमारा लास्ट जो बुल रन था वो था $126,000। उसके बाद से इतना बड़ा 18% का राइज हमको ना 2025 में देखने को मिला और 2026 में अब फाइनली अगस्त मंथ में देखने को मिला है, जहां पर यूजली पास्ट के जो अगस्त मंथ रहे हैं प्रीवियस 4 साल के, वो हमेशा नेगेटिव यहां पर रहे। तो बड़ा क्वेश्चन यहां पर यह है कि क्या बिटकॉइन का बॉटम यहां पर आ चुका है। और एक क्वेश्चन जो काफी लोगों का यहां पर होगा कि यार अगर मैंने बिटकॉइन को डी से या बाय यहां पर नहीं किया तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अभी बाय करना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए फिर से करेक्शन आए? और अभी जो ये चीजें हो भी रही है ना, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 15 सितंबर, वहां पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है और वहां पर हमको फिर से एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आगे बढ़े गाइस, इतनी बड़ी हरी कैंडल बनी है इतने टाइम बाद, उसी नाम पे कम से कम लाइक का बटन जो है वो दबा दो और सब्सक्राइब कर दो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और डिस्क्लेमर जो है इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिए। ओके गाइस, अब मार्केट के साथ ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अभी देखो बिटकॉइन की प्राइस जो है $75,000 पे पहुंच गई। अब 3 तरह के लोग हैं और एक क्वेश्चन जो मुझसे लोग हर कोई पूछे हैं। देखो अगर आप देखोगे पिछले कुछ महीने से एक रीजन से मैं आपको क्या बोल रहा था कि अगर हम बॉटम प्रिडिक्ट करना है तो हम मान सकते हैं $45,000 $50,000 हो जाए। लेकिन मेरे खुद के एक्सपीरियंस में अगर मैं देखूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे भी ख्वाब हमेशा ही होते थे कि यार अपन बाय करेंगे ना तो बॉटम पे करेंगे, सेल करेंगे तो टॉप पे करेंगे। वो ख्वाब खा भी रह गए, खूब यहाँ पर चोटे खाए। उसके बाद एंड में रियलाइज हुआ कि बेस्ट अगर मेरे को स्ट्रैटेजी करके प्रॉफिट बनाना है तो हाँ, रेंज देना कोई बुरी बात नहीं है कि बॉटम का एरिया कौन सा हो सकता है, कौन से लेवल पे जा सकते हैं, टॉप कौन सा लेवल हो सकता है। लेकिन अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मेरे को एक रेंज लेके चलनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैं जो नंबर लेके बैठ रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम $45,000 से $50,000 मान लेते हैं कि अगर वो नंबर जो है देखो आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन कल को नहीं आया तो मैं क्या करूँगा? तो मैं फोमो में बाय करूँगा। और मैं किस लिए शेयर करता हूँ मैं? क्योंकि ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है एंड आई एम श्योर हर कोई जो ट्रेडर होता है ना अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, लेकिन एक्सपीरियंस करके ही हम सीखते हैं, राइट? तो उसी अकॉर्डिंग दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि अगर आप पिछले 3 4 5 महीने से देखेंगे जब से हम मूव कर रहे हैं, एक ही चीज़ जो बार बार बोल रहा था, अगर देखना है हाँ 45-50 हज़ार हो जाएगा, लेकिन उसके चक्कर में मत रहो, नहीं आया तो। इसलिए रेंज लेके चलो। रेंज क्या है? $50,000 to $70,000, बीच में $50,000 से $60,000 की भी रेंज आई थी और वो एक अपॉर्चुनिटी थी जहां पर हम डीसीए कर सकते हैं और वहां पर हम बाय करें। लोअर रेंज आती है तो हम और बाय कर सकते हैं डीसीए डॉलर कॉस्ट एवरेज, मतलब अपने पार्ट्स में रख लिया, थोड़ा थोड़ा बाय कर लिया, $1,000-10,000 का, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे बाय कर लिया। तो अगर नीचे लोअर रेंज पे आए तो हम और बाय कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आए उस रेंज में तो एटलीस्ट ये जो अपॉर्चुनिटी है जहां पर हम लोअर रेंज में, उसको हम कहीं ना कहीं मिस आउट नहीं कर जाए। अब यहीं पर 3 लोग हैं। कुछ लोग होंगे जिन्होंने इन चीज़ों को समझा होगा या जिन्होंने एक्सपीरियंस कर रखा होगा और उन्होंने अपना डीसीए किया होगा। दूसरे यहाँ पर लोग होंगे जिन्होंने अब मिस आउट कर दिया और उनको लग रहा है कि यार अब तो मुझे फोमो हो रहा है, $75,000 पे चला गया, अब मैं क्या करूँ, अब मुझे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और तीसरे लोग होंगे जो बोल रहे हैं कि लास्ट की तरह हमेशा जो देखो ये लेग अप आया, ऊपर गए हम नीचे गए, ऊपर गए हम नीचे गए, तो इस बार भी ऊपर गए तो भाई नीचे वापस हम आएंगे यहाँ पर और तब मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा। अब यहाँ पर मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। देखो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो अपनी गलतियां करी है, जो चीज़ें इतने सालों में साइकिल में सीखा है, वही चीज़ आपसे मैं शेयर करूंगा। एंड आई वुड से अगर आप देखोगे इन वन केस अगर हम देख लेते हैं, देखो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पर है कि बिटकॉइन की प्राइस जो होती है, देखो अगर एक बेयरिश मूवमेंट बन जाता है, जैसे अभी से कुछ टाइम पहले फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में ऐसे लेवल पे थे कि हर कोई बिटकॉइन से डरा हुआ था, तो मार्केट को पता है कि नीचे जाऊंगा भी ऊपर जाऊंगा भी, मतलब इतना थोड़ी बहुत मूवमेंट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लोग ऑलरेडी परेशान है, जितने पैनिक सेलर्स हैं वो निकल गए। तो मार्केट में ऑप्टिमिज्म कैसे लेके आया जाए? तो उसके लिए मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। तो ऑप्टिमिज्म जब फॉर्म होगा और बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, हर को लगेगा यार टू द मून, हाँ ये टाइम होगा करेक्शन का, और करेक्शन करो। तो मार्केट हमेशा ये करता है, जब लोग बुलिश हो जाते हैं तो बेरिश होगा एकदम से, और जब सारे बेरिश हो जाएंगे कि और नीचे आएगा तो बुलिश होगा। तो मार्केट हमेशा ऐसे वेव्स के अंदर ही मूव यहाँ पर करता है। तो उसी अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी अभी भी यहाँ पर है, जो एक 15 सितंबर की डेट जो है उसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या सिनेरियो हो सकता है। लेकिन अभी इस बेस्ट केस सिनेरियो के अंदर आपका जो क्वेश्चन, मैं बिटकॉइन को लेके क्या करूँ अगर मैंने बाय कर नहीं किया या फिर प्लान कर रहा हूँ,
तो देखो लोअर रेंज आने में पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रह सकती है, लेकिन इन मोस्ट केसेस जो आप लोअर रेंज देखोगे ना, हमारे ह्यूमन इमोशन सेंटिमेंट ऐसे होते हैं, अगर वो रेंज आ भी जाएगी हम उससे और लोअर रेंज को यहाँ पर देखेंगे। तो मैं बेस्ट एग्जांपल बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, चाहे वो माइनिंग कॉस्ट और चीज़ें हो जो मैंने पहले आपसे बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया, जस्ट टू एनालाइज कौन से एरिया हो सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग जो मेरा बेस्ट एरिया जो मेरे को लगता था वो $50,000 to $70,000 है। वही पिछले कुछ वीडियोज़ में बार बार मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बॉटम हाँ नंबर ले सकते हैं, लेकिन नहीं आया तो भाई क्या करेंगे, और ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भी पहले हुआ है, तो उससे मैंने सीखा है। तो इसलिए हमारी रेंज कौन सी थी, 50 to 70 है, जिसमें 50 to 60 भी एक रेंज आया था। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, हम $75,000 पे चले गए। हाँ हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी भी है, लोअर लेवल पे हम आ भी सकते हैं, जो मैं आगे एक्सप्लेन आपको यहाँ पर करूँगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको बनाना है यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर हम डाउनसाइड यहाँ पर देखते हैं कि अगर बिटकॉइन की प्राइस $75,000 पे, चलो कल को यहाँ पर $50,000 पे फिर से एक बार करेक्शन करके आ जाती है, कितना डाउनसाइड हुआ $25,000 का, कि मतलब $25,000 बिटकॉइन की प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन अपसाइड कितना है, लास्ट टाइम गए थे हम 126,000, तो यहाँ $75,000 या $70,000 से भी $126,000, उसमें रिटर्न कितना है उसको कंपेयर करो। $25,000 का डाउन साइड और $70,000 से $126,000, ये तो एक कंजर्वेटिव व्यू पॉइंट ले रहा हूँ। 126 तो लास्ट टाइम में चले गए थे। कॉइनबेस के सीईओ तो बेसिकली यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट साइकिल में हो सकता है यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 400 या $500,000 जो है वहाँ पर चले जाए, बट उतना हम नंबर यहाँ पर लेते नहीं हैं। तो उस अकॉर्डिंग एक मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, 25,000 और $126,000 बिटकॉइन की प्राइस उससे ज़्यादा। तो उसी अकॉर्डिंग आई फील अभी भी जो रेंज है वो इतनी दूर नहीं है। हाँ बाय कर सकते हो, लोअर लेवल पे आ जाए तो आप डीसीए कर सकते हो, लेकिन अभी ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आप अगर आपको करना भी प्लान अभी कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम पता कब आने वाला है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ये साल का जो एंड है यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर नेक्स्ट जो अभी भी 50 to 70 का एरिया है, नेक्स्ट जो आपका टाइम रहेगा ना फिर आएगा बिटकॉइन के हाविंग के टाइम पे, वो होगा 2028 के अंदर। अभी एक टाइम पीरियड यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, और फिर जो नेक्स्ट आएगा वो 2028 में आएगा, और फिर बीच में जो है वो थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, अगर बिटकॉइन बाय करना है तो आई वुड से 50 to 70 अभी भी अच्छी रेंज है, यू कैन स्टिल बाय। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप बाय कर सकते हो, डीसीए करके 10,000 रुपये हैं, 1,00,000 रुपये 10 पार्ट में डिवाइड करो, थोड़ा थोड़ा करके बाय कर दो अलग अलग लेवल के अंदर, उस अकॉर्डिंग बेटर एवरेज प्राइस बन जाएगी रेदर देन वेटिंग फॉर बॉटम। और अगर आप ये वेट कर रहे हो कि बॉटम आएगा तो देखो आ जाए तो बढ़िया है, आप खुश हो जाओगे कि हाँ मैंने बॉटम कैच कर लिया। लेकिन कल को अगर आपने मिस कर दिया तो, अगर नहीं आया तो प्राइस यहाँ पर 66 पे ही आई, आप 50 देख रहे हो 50 पे नहीं आई तो फिर आप क्या करोगे। और अगर आ जाती है तो अच्छा है, आप और डीसीए कर सकते हो, लेकिन नहीं आए तो फिर आप क्या करोगे। तो ये एक ऑनेस्ट ओपिनियन आपको मैं शेयर यहाँ पर कर रहा हूँ। हर कोई कोशिश ये करता है कि वो बॉटम को प्रिडिक्ट कर ले, और उसी चक्कर में ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं। अभी भी टाइम दूर नहीं है, इफ़ यू स्टिल वांट टू प्लान, जैसे इतने महीनों से बोल रहा हूँ 50 से 60 70 80 रेंज अच्छी रेंज थी, 50 से 60 भी आई थी, अभी भी उसको आप प्लान कर सकते हो। ऑल्ट्स को लेके भी आई नो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस हैं, उसको लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट मूव कर रहा है और जो लोगों के एक सेंटिमेंट पे क्वेश्चन है ना, उसको मैं आंसर करना चाह रहा था। आई होप ये क्लियर हो, और जो भी ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ मैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस की तरफ से शेयर कर रहा हूँ। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, जो सीखा है, जो काम किया मेरे लिए, वही चीज़ यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। और फिर हमको नेक्स्ट बुल मार्केट अभी जो 2027 2028 तक पूरा हमको देखने को मिलेगा, वहाँ पर फिर हमको अच्छे रिटर्न जो है देखने को मिल जाएंगे। एंड पॉसिबिलिटी 126 से तो ज़्यादा है। नेक्स्ट जो नंबर है वो मैं आपको बेस्ड ऑन सर्टेन एनालिसिस अलग वीडियो में शेयर करूंगा, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर। अब यहीं पर गाइस 15 सितंबर जो है ना, वो काफ़ी एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, जिसको लेके मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे वो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आगे आप देखना, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी शिलिंग जो है वो भी हम यहाँ पर कर देते हैं। गाइस लाइक का बटन जो है उसको भी आप यहाँ पर दबा दो। सबसे पहले चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जो है उसको भी ऑन यहाँ पर कर लीजिए। एंड इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड विद द मार्केट, टेलीग्राम के हवाले हमारे ज्वाइन कर लीजिए। दिन में 5-10 मिनट दो, पूरे मार्केट के साथ आप अपडेटेड यहाँ पर होगे। वीडियो आप यूट्यूब पे देखो या नहीं देखो। साथ में इफ यू वांट टू यूज एक्सचेंजेस, तो कॉइन स्विच को आप यूज कर सकते हो, हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस। यू विल आल्सो गेट बेनिफिट्स, इट विल आल्सो सपोर्ट अस इनडायरेक्टली। कॉइन स्विच जिसके ऊपर आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, साथ में अगर आपको यूएस स्टॉक मार्केट भी ट्रेड करने हैं तो उसके भी ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे अगर आप देखेंगे यूएस स्टॉक मार्केट भी है, उनको भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। साथ में कमोडिटीज़ भी है, गोल्ड वगैरह, अगर आपको सिल्वर वगैरह यहाँ पर ट्रेड करना है तो उनको भी कर सकते हो। साथ में इन्होंने नया फीचर भी इंट्रोड्यूस किया है जिंग ट्रेड करके, जहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सिग्नल्स वगैरह चाहिए होते हैं या फिर स्ट्रैटेजीज देखनी होती हैं, तो उसके लिए आपका क्रोम का एक्सटेंशन भी यहाँ पर मिल जाएगा। और कॉइन स्विच ऐप के अंदर भी फीचर यहाँ पर होता है, जहाँ पर आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज देख सकते हो और उनका देख सकते हो कितना विनिंग रेशियो है। तो वही स्ट्रैटेजी अगर आपको फॉलो करनी है तो आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो अगर आपको उसको चेंज करना है, जैसे कुछ लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। तो ये जिंक फीचर भी है, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। कॉइन स्विच का लिंक जो है नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये अभी है 15 सितंबर, जहाँ पर यूएस में क्लैरिटी एक्ट के ऊपर वोट यहाँ पर होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई फील 15 सितंबर तक ना हमको मार्केट थोड़ा सा अभी तो पॉजिटिव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है विद स्लाइट वॉलेटिलिटी। ये देखो यहाँ पर ब्रायन आर्मस्ट्रांग कॉइनबेस के जो सीईओ, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था डोनाल्ड ट्रंप के सामने व्हाइट हाउस से। पीछे अगर आप देखो जेमिनी एक्सचेंज के सीएफटीसी के जो हेड है वो बेसिकली यहाँ पर है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि 15 सितंबर क्लैरिटी एक्ट जो है ना, ये बेसिकली यूएस के अंदर क्रिप्टो रेगुलेशन लेके आने वाला है। क्लैरिटी एक्ट है क्या? तो बेसिकली अभी ये क्लियर नहीं था कि भाई क्रिप्टो को कौन रेगुलेट करेगा, कौन से क्रिप्टो कमोडिटीज होंगे, कौन से सिक्योरिटी होंगे। तो ये क्लैरिटी एक्ट है, वही यहाँ पर ये डिफाइन करेगा कि भाई किस तरह से रेगुलेट करना है, कौन से डिपार्टमेंट के नीचे यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री आएगी, कौन से टोकन कहाँ पर है, कौन से टोकन कहाँ पर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। अभी क्या हो रहा है, बैंकिंग कमेटी जो है ना वो हैप्पी नहीं है। बैंकिंग कमेटी ये बोल रही है कि ठीक है तुमको रेगुलेशन वगैरह लाने हैं लाओ, लेकिन एक चीज़ हम तुम्हें नहीं करने देंगे। वो क्या है कि अगर आप देखोगे क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पास होते हैं स्टेबल कॉइन, उनके पास होते हैं बिटकॉइन, बाकी सारी चीज़ें, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट दे सकते हैं, आप यील्ड अर्न कर सकते हो। तो बैंक ये बोल रहा है कि अगर भाई यहाँ पर क्लैरिटी एक्ट पास हो जाता है और एक्सचेंज भी बैंक्स की तरह सुपरविजन सब कुछ आ जाता है यहाँ पर, मतलब लेजिटिमेसी मिल जाती है जो अभी तक नहीं थी, और उसके बाद एक्सचेंजेस के पास ये ऑप्शन हो कि लोग अपने पैसे यहाँ पर यूएसडीटी यूएसडीसी स्टेबल कॉइन में डिपॉजिट कर सकते हैं बिटकॉइन में और इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं, तो भाई वो बैंक से पैसा निकाल के क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डालना चालू कर देंगे, हमारी दुकान तो खतरे में हो जाएगी। क्योंकि बैंक तो इसी के ऊपर चलता है, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। यूएस में तो अब 0% कर दिया है। मतलब अगर किसी ने बंदे ने बैंक में $100,000 डिपॉजिट कर रखे हैं ना, तो पूरा 100,000 वो किसी और को हायर इंटरेस्ट पे लोन पे दे सकते हैं, फिर वो भाग जाए कुछ हो जाए वो बात अलग यहाँ पर है। तो वो बैंक यहाँ पर इस चीज़ को लेकर बोल रहे हैं कि तुम अपना रेगुलेशन कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन ये जो बिजनेस है कि इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट हमारे पास ही रहना चाहिए, एक्सचेंज नहीं करे। और इसी को लेके फाइट यहाँ पर चल रही है, जहाँ पर बैंक अब जो वहाँ पर मिनिस्टर्स हैं उनको, डेमोक्रेट्स वहाँ पर उनको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं इसके अगेंस्ट में वोट करो, और यहाँ पर जो क्रिप्टो एक्सचेंज को सपोर्ट करने वाले क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो सेनेटर्स को बोल रहे हैं कि भाई हमको सपोर्ट करो। तो इसको लेके बैटल चल रही है, दोनों पावरफुल है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, बैंक्स थोड़े ज़्यादा पावरफुल अगर आप देख लो, तो एक पूरी फाइट यहाँ पर चल रही है। तो ये मेन एक सिचुएशन है। अब इसी को लेके मेन जो डिसीजन डेट है वो यहाँ पर आएगी 15 सितंबर को। अब 15 सितंबर को ये लॉ नहीं बन जाएगा, ये पास नहीं हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ सेनेट के अंदर वोटिंग होगी। तो पहले हुआ क्या, जैसे इंडिया में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो वैसे यहाँ पर लोकसभा की जगह लोअर हाउस में हाउस होता है, उसके बाद राज्यसभा की जगह यहाँ पर सेनेट होता है। हाउस में तो ये बिल जो है पास हो गया, लेकिन अभी सेनेट के ऊपर इसका वोट होगा 15 सितंबर में, जहाँ पर मिनिमम 60 वोट्स चाहिए, 60 वोट्स चाहिए ताकि इसको कंसिडर किया जाए, और फिर इसके ऊपर डिस्कशन होंगे, फिर देखा जाएगा, और फिर फाइनल वोट होगा, और फिर प्रॉब्ली अगर अमेंडमेंट्स वगैरह होते तो हाउस में जाके होके, मतलब इसमें टाइम लगेगा। इसको आप मिड आप 2027 तक मान लीजिए पास होगा। लेकिन ये डेट अभी इंपॉर्टेंट है, ये देखना 60 वोट्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप तो सपोर्ट कर रहे हैं इसको, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है उनके पास अभी सेनेट के अंदर सिर्फ यहाँ पर 53 सीट्स हैं, उनके पास 53 सीट्स है, वोट चाहिए 60, तो 7 उनको वोट्स डेमोक्रेट्स जो अपोजिशन पार्टी है उससे यहाँ पर लाने पड़ेंगे। यही एक मेन चीज़ है जो मेन टेस्ट रहेगा 15 सितंबर को, कि भाई 60 वोट ये लेके आ पाते कि नहीं लेके आ पाते हैं। और पार्टीज का काम तो यही होता है एक दूसरे को बैटल करना, अपनी कंडीशंस रखना। तो इसी कारण से 15 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, जहाँ पर देखो होने में हो सकता है मतलब वोट्स मिल जाए और फिर उस पर फर्दर डिस्कशन होंगे। एग्जैक्टली पास नहीं होगा, अभी और टाइम लगेगा उसके अंदर। लेकिन अगर वहाँ पर वोट्स नहीं मिले तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी ला सकता है, जो राइज कर रहा है ना, करेक्शन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसलिए 15 सितंबर जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट जो है यहाँ पर रहेगी। साथ में अभी यहाँ पर इनके लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो गया है कि यहाँ पर रिपब्लिकन्स जो है ना इस क्लैरिटी एक्ट को मिड टर्म से पहले पास कर रहे थे। नवंबर मिड टर्म क्या होते हैं, मतलब ये लोकसभा राज्यसभा की जैसे सीट्स के वोट वगैरह होते हैं ना, वैसे हाउस और सेनेट के वोटिंग का टाइम इलेक्शन होता है यूएस का, तो अब वो नवंबर में होने वाले हैं। तो इसी कारण से चाहते हैं कि भाई 15 सितंबर को आके फटाफट सब कुछ हो जाए, और इसकी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि अभी जो इनके वो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है 15 सितंबर से 14 दिन और रहेंगे। 14 दिन में अगर 60 वोट मिल गए तो फटाफट सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी अकॉर्डिंग अगर भाई वहाँ पर नहीं होता है तो फिर अब मिड टर्म इलेक्शन आ जाएंगे। तो मिड टर्म इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर डेमोक्रेट्स, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी ने सारी चीज़ें करी हैं, अगर इनफ उनके यहाँ सीट्स नहीं आए, वैसी 53 है, 60 भी नहीं है जो चाहिए मिनिमम यहाँ पर, मतलब किसी भी बिल को पास करवाने के लिए, तो और डिफिकल्टी यहाँ पर बन सकती है। तो इसी कारण से 15 सितंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है और वॉलेटिलिटी की डेट जो है यहाँ पर बन सकती है। बट एनीवेज अगर आप देखेंगे यूएस के जो डिपार्टमेंट्स है, एसईसी सिक्योरिटीज़ के लिए, सीएफटीसी कमोडिटीज़ के लिए, वो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि अगर क्लैरिटी एक्ट का बिल पास नहीं होता, जिसके लिए वो मतलब स्टॉल हो जाता है कि रुक जाता है, फ्रीज हो जाता है, जिसके लिए वो प्रिपेयर्ड है,
तो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं रेगुलेशन के ऊपर एग्जिस्टिंग लॉ को लेके, जहां पर वो क्रिप्टो को लेजिटिमेट तरीके से रेगुलेट यहां पर कर पाए। सो दैट शोज कि डोनाल्ड ट्रंप की मतलब जो भी चीजें कर रहे हो क्रिप्टो को लेके, वो यहाँ पर रेगुलेशन वगैरह जो है वो यहाँ पर लेके आए हैं। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, इस साल के जो लास्ट कुछ महीने बचे हैं क्वार्टर फोर, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्योंकि यूजुअली होता ये कि जिस साल के अंदर बुल रन आया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे जब 2017 में बुल रन आया था ना, तो 2017 में बिटकॉइन की प्राइस $19,000 गई थी, और उसके ठीक एक साल बाद या 14 महीने बाद दिसंबर 2018 के आसपास बिटकॉइन का बॉटम लग गया था। यही चीज़ 2021 में हुई, नवंबर 2021 में $69,000, और फिर नवंबर 2020 के आसपास हमारा बॉटम लग गया था। तो उसी अकॉर्डिंग अभी हमारा अक्टूबर 2025 में ऑल टाइम हाई 126,000 बना है। पास के पैटर्न के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2026 का टाइम यहाँ पर बन जाता है, और यही यूजुअली टाइम पीरियड है एंड ऑफ द ईयर जहां पर हमको बिटकॉइन का बॉटम जो है देखने को मिल जाता है और वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल जाती है। फिर धीरे धीरे प्राइस मूव करती है, फिर 27, 20, 28 के आसपास जो है मेजर बुल रन जो है वो किक स्टार्ट हो जाता है। और यही सेम चीज़ जो है अगर आप देखेंगे ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो कॉइनबेस के सीईओ हैं, उन्होंने भी यहाँ पर बोला है कि अभी अगर हम देखेंगे तो बॉटम जो है वो काफ़ी मतलब पास में आ गया है, एंड बुल रन की जो स्टार्टिंग है वो काफ़ी क्लोज यहाँ पर है। वही चीज़ मैच करती है। अगर आप देखेंगे एक चीज़ जो मैं बार बार आपसे शेयर कर रहा हूँ, 2017 में देखो 14 महीने का टाइम था जहां पर बिटकॉइन का बॉटम जो वो लग गया, 1-2 महीने आगे पीछे मान लो। 2021 के टाइम पे भी था 14 महीने का टाइम जहां पर बिटकॉइन का बॉटम लग गया। तो अभी करंट जो सिचुएशन है, अगर हम देखेंगे हम 11वें मंथ पे चल रहे हैं, तो अभी 3 महीने और तो इसी टाइम पीरियड के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं बॉटम हो सकता है, या क्या पता अभी थोड़ा अर्ली यहाँ पर आ गया। तो इसी अकॉर्डिंग अभी जो ये टाइम पीरियड है ना, यहाँ पर आपको शायद पॉसिबली लगेगा बिटकॉइन की प्राइस राइज कर गई, मे बी करेक्ट करेगी, नहीं करेगी, लेकिन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ आप रेंज लेके चल लो कि यार इतनी रेंज तक बॉटम आ जाएगा, आ गया तो बढ़िया बाय कर लोगे, लेकिन नहीं आया तब क्या करोगे? और यही बड़ी गलती है जो हर कोई करता है। जैसे बुल मार्केट के टाइम पे जब पूरी दुनिया बात करी तो कोई सोचता नहीं है, जाके सीधे बाय कर लेता है, क्योंकि वो रैली को मिस आउट नहीं करना चाहते। लेकिन वही लोग ऐसे टाइम पे जहाँ पर अभी मार्केट इस सिचुएशन में चल रहा है, खरीदने से पहले डरते हैं और डिफरेंट सिनेरियो रखते हैं। ये मार्केट का सेंटिमेंट है, और ये सेंटिमेंट जो है सिर्फ आपका नहीं है, किसी और का नहीं है, ये हर इंसान उससे गुजरता है। हर यूट्यूबर जिसको आप देखते हो, हर इन्फ्लुएंसर को, इनफैक्ट मेरे साथ भी खुद भी ये हुआ है। बस वही चीज़ है, उससे लर्निंग यहाँ पर करिए, वही चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अभी भी गाइस, इफ़ यू वांट टू प्लान, यू स्टिल हैव टाइम, अभी प्लान आप कर लो, नहीं तो एंड में मिस आउट करोगे, और फिर बाद में ना आप वही फोमो में आके बाय करोगे जब बाकी मेन स्ट्रीम स्टॉक वाले इन्फ्लुएंसर फिर से बिटकॉइन और आपको हजारों ऑल्ट कॉइन बाय करने की यहाँ पर बात करेंगे। तो गाइस लंबा वीडियो है, लेकिन आई वांटेड टू मेक दिस डिटेल वीडियो, क्योंकि अभी टाइम है जहां पर आप अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करो, एंड अभी आप राइट प्लानिंग यहाँ पर करो। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है, डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक इज गोना हैपन, डू लेट मी नो। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।